इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं डेन ब्रॉडबैंड, भागलपुर का सबसे फास्ट ब्रॉडबैंड सर्विस। हम आपको ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 100 Mbps की स्पीड देते हैं। आकर्षक ऑफर 3 महीने के साथ 1 महीने का रिचार्ज फ्री। चंपानगर के अति प्राचीन मां मनसा देवी मंदिर में रविवार की देर रात मां मनसा देवी की प्रतिमा सदियों पुरानी स्थापित वेदी पर विराजमान की गई। सुबह मां मनसा देवी की मंदिर के मुख्य पुजारी के द्वारा सरकारी पूजा प्रारंभ की गई। मंदिर समिति की ओर से एवं पुजारी के घर से 11 डलिया चढ़ाकर पूजा पाठ विधिवत प्रारंभ किया गया। सदियों पुरानी परंपराओं का निर्वहन किया गया। संध्या की बेला में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए पुजारी व समिति के कुछ सदस्य अबीर मिश्रा लेन स्थित माली के घर पहुंचे। वहां माली द्वारा निर्मित मंजूषा को गंध धूप से पूजा अर्चना के उपरांत मंजूषा शोभा यात्रा निकाली गई, जो नाथनगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पत्थरनाथ महादेव घाट तक ले जाई गई। वहां जलार्पण के बाद मंजूषा शोभा यात्रा मनसा देवी मंदिर पहुंची और विधिवत पूजा अर्चना कर स्थापित किया गया। वहीं देर रात पुरानी परंपरा के अनुसार समिति के उपस्थित सदस्यों के द्वारा लॉकडाउन के नियमों के चलते बिना बैंड बाजे के बाला लखेंद्र की बारात निकाली जाएगी और बारात शोभा यात्रा समाप्त होने के उपरांत धार्मिक रीति रिवाज के साथ सती बिहुला व बाला लखेंद्र का विवाह मंदिर के मुख्य पुजारी के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराया जाएगा। विषहरी पूजा में शांति सौहार्द बना रहे व कोरोना को लेकर जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन न हो, इसके लिए मंदिर के आसपास पुलिस बलों की तैनाती की गई। सुबह करीब 11 बजे मंदिर पहुंचे सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, सिटी डीएसपी राजवंत सिंह, प्रशिक्षु IPS, नाथनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद सज्जाद हुसैन आदि ने देवी दर्शन कर विधि व्यवस्था का जायजा लिया और मंदिर समिति के सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आज के सुबह सरकारी पूजा शुरू हुआ और उसके बाद पूजा होने के बाद सरकारी तरफ से मतलब संस्था की तरफ से एक बलि हुआ, पाठा बलि दिया गया और अभी शाम में जो है मंजूषा का आगमन होगा, जो शादी संपन्न कराया जाएगा। शादी होने के बाद बाला डांस होगा, बाला डांस होने के बाद यहाँ पे आज के कार्यक्रम संपन्न होगा। भागलपुर में जानलेवा कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के अपडेट के अनुसार भागलपुर जिले में आज 78 मरीज मिले हैं, जिसके साथ ही जिले में अब तक कुल 4289 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से करीब 3150 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अब तक 61 लोगों की मौत हुई है। जिले में अब तक कुल करीब 44,000 जांच हो चुके हैं। संक्रमित मरीजों में सबसे ज्यादा 41 भागलपुर शहरी क्षेत्र में मरीज मिले हैं, जबकि अलग अलग प्रखंडों में 37 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। भागलपुर के चंपानगर में बिसहरी पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है और काफी संख्या में यहां भीड़ लगती है, जिसको लेकर सिटी एसपी, सिटी डीएसपी समेत नाथनगर थाना पुलिस बिसहरी मंदिर पहुंचकर निरीक्षण किया एवं मंदिर समिति के लोगों को कई दिशा निर्देश भी दिए। सिटी एसपी ने कहा कि मंदिर में पूजा केवल समिति के लोग ही करेंगे, बाहर के लोगों पर पूजा करने पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, यह पर्व भागलपुर में खास तौर से मनाई जाती है। कोरोना काल और लॉकडाउन के बीच आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध त्योहार बिहुला बिसहरी को लेकर भागलपुर के अलग अलग मंदिरों में मां मनसा को डलिया चढ़ाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा अर्चना की। इस दौरान मंजूषा का विसर्जन भी अलग अलग गंगा घाटों पर किया गया, जिसको लेकर श्रद्धालु भक्त अपने सर पर गंगा जल से भरे जलपात्र के साथ मंजूषा लेकर गंगा तटों पर जाते दिखे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी किए गए हैं। बावजूद इसके लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे। भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में सांसद अजय कुमार मंडल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी प्रणब कुमार, उप विकास आयुक्त सुनील कुमार, DRDA निदेशक, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं कुछ पदाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिशा की बैठक में भाग लिया। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की अद्यतन क्रियान्वयन स्थिति की बिंदुवार समीक्षा की गई एवं कार्य की प्रगति को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में बदहाल NH और बाढ़ की समस्या के साथ साथ इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, पारिवारिक लाभ योजना,
प्रधानमंत्री आवास योजना वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हेतु आवश्यक कार्रवाई किए जाने के बाद संबंधित अधिकारियों को कहा गया। वहीं मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्य को भी जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। जीविका द्वारा संचालित सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में लाभान्वित परिवारों की संख्या बढ़ाए जाने पर भी चर्चा हुई। जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा किए जा रहे कार्यों के समीक्षा के क्रम में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोविड-19 से बचाव को लेकर किए जा रहे उपायों पर भी चर्चा की गई और इसे और मजबूत किए जाने पर बल दिया गया। राजस्व विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अद्यतन स्थिति समीक्षा क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि सरकारी दिशा निर्देशों के अनुरूप जमाबंदी का 100% कंप्यूटराइजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कृषि विभाग द्वारा संचालित फसल सहायता योजना का लाभ भी जल्द से जल्द लाभुकों को मिले, इस पर बल दिया गया। कृषि विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के द्वारा जिले भर में चलाए जा रहे कार्यों पर चर्चा की गई। शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार शौचालय निर्माण, विद्युतीकरण कार्य एवं अन्य संचालित योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं के अद्यतन क्रियान्वयन स्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी ली गई। जिला स्तरीय समन्वय समिति एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे सांसद और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े विधायक ने संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की बात अधिकारियों से कही। बैठक जो किया गया, जिन जिन दिशाओं में जो जो योजना आता है, जैसे बाढ़ नियंत्रण था, खाद आपूर्ति था, हमारा रोड का व्यवस्था था, जो अनेक व्यवस्था है, वो सभी व्यवस्था पर बात किया गया इस बैठक में। क्या लक्ष्य के अनुरूप है? अब लक्ष्य के अनुरूप तो है, कुछ तो कमी है तो उन्हीं को तो पूरा करने के लिए मीटिंग किया गया ना। बिसहरी पूजा को लेकर भागलपुर जोन के डीआईजी सुजीत कुमार नाथनगर थाना पहुंचे और जिले के एसएसपी, सिटी एसपी, सिटी डीएसपी, नाथनगर इंस्पेक्टर, ललमटिया थानाध्यक्ष, मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष सहित कई प्रशिक्षु डीएसपी और प्रशिक्षु दरोगा के साथ बिसहरी पूजा को लेकर समीक्षा बैठक की है। वहीं डीआईजी सुजीत कुमार ने बताया कि जिले में बिसहरी पूजा को लेकर पूरे इलाके में पुलिस टीम भ्रमणशील है और कोविड-19 को लेकर बिहार सरकार के नियमों का पालन कराने को लेकर सभी जगहों पर पुलिस की तैनाती भी की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि सादे लिबास में भी पुलिस इलाके में भ्रमणशील है। वहीं उन्होंने लोगों से अपील भी किया कि मंदिर के आसपास पूजा पंडाल में भीड़ भाड़ नहीं लगाएं और सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील भी की। इसके बावजूद भी अगर लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं तो पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में भाग लेने भागलपुर समाहरणालय पहुंचे सांसद अजय मंडल ने खुद को शुगर और हृदय रोग से ग्रसित होने के कारण वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान लोगों से दूर रहने का कारण बताया। साथ ही सांसद ने कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान एनएच को लेकर जो वादा लोगों से किया था उसे पूरा किया, लेकिन ओवरलोडेड गाड़ी चलने के कारण सड़क खराब हो गई। वहीं करोड़ों रुपये की लागत से बने नए बाईपास में गड़बड़ी की बात स्वीकार करते हुए अजय मंडल ने संबंधित कंपनी और संवेदक पर कार्रवाई कराए जाने की बात कही। साथ ही सांसद ने चुनाव समय पर होने की बात करते हुए एनडीए में एकजुटता होने का दावा भी किया। ऊपर की बात पार्टी में कुछ जी नहीं, मैं इस एनडीए में लग रहा ये कहीं कोई दरार नहीं है एनडीए में, और पार्टी भी अलग कहीं कोई अलग रहे, एनडीए में दरार नहीं है, लोजपा अलग नहीं है। आप लोग भ्रम में है, इस भ्रम को आप लोग तोड़ लीजिए। सर, आपको बहुत लोग खोजते रहते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं। क्यों अरे लॉकडाउन, अच्छा लॉकडाउन का मतलब क्या है? दिखाई देना या नहीं दिखाई देना, पहले हमको यह बात बता दीजिए। अगर लॉकडाउन में दिखाई देंगे, अगर हम जनप्रतिनिधि हैं, कहीं भी जाएंगे सामूहिक झुंड लगेगा तो कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं ना। अगर हम ही वो काम नहीं करें तो फिर आप जनता क्या करेगी? जनता तो और खुलेगा ना, घूमना शुरू कर देंगे। आपका चुनाव के पहले बयान था सर, 90 दिन में एनएचएस। मैं 90 दिन में रोड, मैं 90 दिन में आपको आदास तो होगा कि 90 दिन के लिए रोड बना था, फिर टूटा है रोड, ऐसी बात नहीं। तो रोड बन रहा है, टूट रहा है, गाड़ी की ओवरलोडिंग की व्यवस्था खराब हो गई है, उस पर कार्रवाई हो रहा है। बार बार आप देखे होंगे कि भागलपुर जिला से कई करोड़ फाइन करके भेजा गया, लेकिन आप चोर को कितना समय समझा सकते हैं? चोर चोरी करने से रुक नहीं रहे। आप जो मास्क लगाए हुए हैं, हाँ, नरेंद्र मोदी ने मना किया है N95 पर, आप क्यों ऐसा? देखिए 95 पर मना, देखिए अगर हमें कोरोना से बचने के लिए हमें यही मास्क पसंद है और डॉक्टरों का यही सुझाव है, तो मैं लगा रहा हूँ। नहीं, गमछा भी रखे हुए हैं। अब आपसे गप कर रहे हैं ना, आपसे गप करने में क्या होगा कि मेरा गमछा गिर जाएगा, इसलिए मैंने मास्क लगा लिया। सड़क एनएच को लेकर
एलिस बिहार बिजनेस पार्क भागलपुर दुमका हाईवे पर 30 फीट मेन रोड 20 फीट ब्रांच रोड के साथ इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल प्लॉट्स एक साथ, 4 दीवारी पानी बिजली सुरक्षा के साथ। पहले पोजीशन फिर रजिस्ट्री। संपर्क करें 9204336155 064124204332। गीता मोहन बुधिया कुंज विवाह, जन्मदिन, एनिवर्सरी, पार्टी मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और भी सभी तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमारे यहाँ वातानुकूलित हॉल, कमरे और गार्डन की बुकिंग होती है। हमारी विशेषताएं: भव्य एवं काफी विशाल परिसर, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी, शुद्ध पेयजल के लिए आरओ, बिजली की 24 घंटे व्यवस्था के लिए डीजी जनरेटर की सुविधा, बड़ी पार्किंग एरिया, हर फ्लोर पर अग्निशमन की व्यवस्था, बड़े एवं छोटे रसोई घर, स्टाफ क्वार्टर। गीता मोहन बुधिया कुंज। अधिक जानकारी के लिए हमारे यहाँ एक बार अवश्य आएं। हमारा पता है गीता मोहन बुधिया कुंज, कबीरपुर रोड, नाथनगर, भागलपुर। Junior DPS, a unit of Junior Delhi Public School Trust. Junior DPS help children learn and grow through play, experience and exploration. Our facilities: well-equipped classroom, activity-based curriculum, safe and motherhood caring, child care unit, doctor on call, kids art and craft. Admission open. भागलपुर की वार्ड संख्या 43 की रहने वाली नीतू कुमारी का प्रेम प्रसंग बरसों से उसी मोहल्ले के अनिल कुमार से चल रहा था। शादी को लेकर लड़का के परिजन तैयार थे, लड़की के परिजन शादी से नाखुश थे, जिसके बाद लड़का और लड़की शादी नहीं होने की स्थिति में घर से भागकर आत्महत्या का फैसला कर लिए। लेकिन इस बात की जानकारी जैसे ही बबरगंज थाना प्रभारी पवन सिंह और पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद सोनू को लगी, दोनों ने पहल करते हुए दोनों बालिग प्रेमी जोड़े की शादी थाना परिसर में करा दी। शादी के बाद नीतू को उसके ससुराल वाले थाना से ही विदा कर घर ले गए। इस दौरान अपने पुत्र की शादी से खुश भरत शाह ने थाना प्रभारी और वार्ड पार्षद के पति के प्रति आभार व्यक्त किया और नीतू को अपनी बहू स्वीकार किया, जबकि पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद सोनू भी दोनों की शादी से काफी खुश दिखे। वहीं नीतू नई जीवन की शुरुआत को लेकर काफी उत्साहित दिखी। स्थानीय लोग पुलिस के इस कदम की सराहना करते दिखे। हम अपने मन से शादी किए। नहीं, बात के लिए दोनों लव मैरिज कर रहा था, मारपीट किया, फिर लास्ट में थाना प्रभारी शादी ब्याह करा दिया दोनों का। कब कराया शादी? शादी आज कराया। कहाँ में कराया? थाना में किया। अच्छा, आप कौन हुए? हम लड़का का पिताजी हूँ। क्या हमारे वार्ड में, वार्ड 43 में थाना में एक केस आया था जी, अम्बावाद का, और जो है हमारे बड़े पवन भाई जो हैं उन सबको डिसाइड करके जी सबको घर भेज दिया, कहा अपना अपना शादी करो या क्या, हम लोग को ये नहीं। लेकिन हाँ, वाजिब फैसला हुआ, अच्छा है क्योंकि गलत नहीं हुआ। लड़की अपने मन से शादी किया है लड़के से जी, और हम लोग आए देखें, बहुत अच्छा लगा। भैया जो है बहुत अच्छे से निपटाना करके शादी का आदेश दे दिया कि जाइए आप लोग शादी करके, आप लोग उम्र है। तो किसके सौजन्य से हुआ? आप कराए? कराए? हाँ, थाना प्रभारी कराए? नहीं, सबे कराया है। अच्छा, सब मिलजुल के? सब मिलजुल के कराए हैं जी। भैया हैं, हम हैं, दीपक भाई, हम लोग सब मिल के खड़े रहे। अभी शादी नहीं हुआ, आप लोग अच्छा। लोग कल करेगा शादी, अभी खाली सिंदूर दिया गया। अच्छा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पूरे राज्य में 6 सितंबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। भागलपुर में कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है और जिले भर में 100 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। भागलपुर के शहरी क्षेत्र में बनाए गए कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण करने सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, सिटी डीएसपी राजवंश सिंह बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान के साथ पहुंचे और लोगों को संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूक किया। इस दौरान सिटी एसपी ने लोगों से अत्यावश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने, मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की। ललमटिया ओपी पुलिस ने बीते रात गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 750 मिलीलीटर की 56 बोतल विदेशी शराब जब्त किया है। ललमटिया पुलिस को बीती रात गुप्त सूचना मिली कि मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र की रामपुर खुर्द पंचायत की रामपुर गांव निवासी उपेंद्र शाह उर्फ ओपी शाह के घर में विदेशी शराब की खेप पहुंचने वाली है। सूचना पर ललमटिया ओपी अध्यक्ष ओम प्रकाश दलबल के साथ पहुंचकर छापेमारी करते हुए कुल 56 बोतल शराब बरामद किया।
छापेमारी की सूचना पर मधुसूदनपुर पुलिस ने पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान गृह स्वामी भागने में सफल रहा। मधुसूदनपुर पुलिस ने शराब जब्त कर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र मोमिन टोला निवासी इलियास अंसारी के बड़े पुत्र कमर अंसारी को सगे भाई चुन्ना अंसारी ने लोहे की रड से जमीनी विवाद को लेकर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं कमर अंसारी ने बताया कि हमारी बेटी इलियास अंसारी से कुछ जमीन खरीदी है, उसी जमीन पर हम बाउंड्री करवाने गए थे। इसी दौरान हमारा छोटा भाई चुन्ना अंसारी अपने 2 पुत्र के साथ हमला कर दिया और जान मारने की धमकी भी दे डाली। जैसे ही इसकी सूचना हबीबपुर थाना अध्यक्ष शंभू कुमार को मिली, पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई। वहीं घायल अवस्था में कमर अंसारी को हॉस्पिटल इलाज के लिए भेज दिया गया। पुलिस जांच में जुट गई है। कुछ ये हो रहा था तो हम लोग का आपस में सब हिस्सा हो रहा है और अभी कोई तरह का बात भी नहीं है, समझ आए। तो मेरा जो ज़मीन पर्सनल जो खरीदारी है भाई उसी पे हम फिर पाया देने गए। तो जो लड़का को हम बोला रहे आके फिर पाया दे दो, तो बोला चुन्ना हमको मना करी है हैं। तो चुन्ना भी हमका कहे तुम मना किए, हाँ तो नहीं करने देंगे हैं, ये हम सब लेंगे, न तो बम मार देंगे तो गोली मार देंगे, समझ। चुनना क्यों हुआ? भाई ये हुआ मेरा। अच्छा, तो जमीन आपको कौन दिया था बंटवारा कर? अरे वो तो बंटवारा ने खरीदे हैं, अब्बा से है वो। आपकी बेटी खरीदी? हाँ, बेटी खरीदे, समझ गए, खरीदे हैं। तो उसी पर फिर पाया देने जा रहे थे। अब्बा सबका बंटवारा भी कर रहा था। अब्बा क्या नाम हुआ आपके? मोहम्मद इलियास अंसारी। क्या चीज़ से वार किया आपका? हैं उसका वो था माने काठी वाला वो राट था और उसका बेटा को कैसे लाओ, 2 बेटा है उसका। क्या नाम है बेटे का? उसका अहद और समद। ये सब मिल के हाँ, ये बस वो लाठी दी, इधर वो मारने लगा, इधर ये मारने लगा। देखिए हम जो बचाए हाथ में या जो भी ये सब